एक ऐसी प्रचंड शक्ति दाह महाप्रचंड शक्ति की बात करूंगा जिससे इस संसार में सब कुछ हो रहा है और इस शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। इस शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो। वह शक्ति कण कण में निवास करती है और ये शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसी परम महाशक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इंसान को थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। सजग रहने मात्र से ही उस शक्ति से इस संसार के सभी काम चुटकियों में हर कर सकते हैं। उस परम शक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसने इस पूरे संसार को बनाया हुआ है। इस संसार को ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड को बनाया हुआ है। उसी की यह सारी सृष्टि है, सारी रचना है। उस शक्ति के बिना यह पूरा संसार कुछ भी नहीं। यह कुछ भी नहीं होता, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले उस वक्त के बारे में, सृष्टि की रचना के बारे में पूर्ण समझ लेते हैं। जैसे पहले कोई कार्य, नया कार्य प्रारंभ करते हैं, उसमें पूरी जानकारी ना होने के कारण उस कार्य में फेल हो जाते हैं। यदि उस कार्य में पूरी जानकारी होती है तो फिर वह कार्य बहुत ही आसानी से, सफलता से उसमें सफल हो जाते हैं। वैसे तो शक्तियां बहुत हैं, लेकिन इस शक्ति से बढ़ के कोई भी शक्ति नहीं है। वह है नारी शक्ति। नारी ही शक्ति, सब कुछ है। सब, इस पूरे समस्त ब्राह्मण को उसने जन्म दिया है। संसार में नारी के बिना क्या इस सृष्टि की कल्पना की जा सकती है? नारी ना होती, हम आप और वह ना होते, और इंसान ही नहीं, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि कुछ भी संभव ना था। यानी कि मैं मादा का संपूर्ण पूरा गम, पूरा सृष्टि में जलवा आदि शक्ति दुर्गा है। वहीं त्रिगुण शक्ति है। महासरस्वती रूप में इस सृष्टि की रचना करती है। महालक्ष्मी रूप में इस जगत का पालन करती है। महाकाली स्वरूप में पूरी सृष्टि को अपने में समाहित कर लेती हैं। वही नव दुर्गा स्वरूप धारण करती है। सृष्टि के आरंभ में 10 महाविद्या रूप भी आदिशक्ति ने ही धारण किया था, जिससे समर सृष्टि में उनका संतुलन बना रहता है। 10 महाविद्या रूपों में तारा देवी स्वरूप, सूर्य देव सृष्टि के सृष्टि को ऊर्जा देते हैं। सुंदरी आदि इस महाविद्या माता स्वरूप जगन्मस्ता नारी स्वरूप धारण किया, जिससे इंसान आदि का शरीर नारी ने अपने अस्तित्व खून से सींच कर बनाया, जिससे सृष्टि मानव इत्यादि काया संसार में दौड़ रही है। सृष्टि में पुरुष का अस्तित्व बीर से हड्डी, दांत, नाखून, बाल का निर्माण होता है। बाकी समस्त नारी का भाग है, नारी द्वारा ही बना होता है। उसी शरीर में परिपूर्ण ऊर्जा माता के खून से सींचने के बाद दूध पीकर शक्ति सामर्थ्य आ जाती है। वही मां शक्ति है। शक्ति प्राप्त द्वारा वही मां संसार के समस्त भौतिक कार्य इंसान करता है। मानसिक, भौतिक, शारीरिक कोई भी कार्य हो, शक्ति सामर्थ्य के बिना नहीं होता। फिर उसी एनर्जी पावर से आनंद निर्माण करता है। वही निर्माण बहुत ही सृष्टि नारी की ताकत है। यदि शक्ति नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सत्य के अनंत रूप है, लेकिन केंद्र एक कही है। नारी शक्ति नारी का सम्मान करे। जो नारी यानी शक्ति का मान मर्यादा सम्मान नहीं करता है, वह कभी भी सुख शांति नहीं रह पाता है। किसी परिणाम को भी हासिल नहीं कर पाते हैं। थोड़ा गहराई से विचार करें। किसी के अंदर चलने फिरने, उठने बैठने की शक्ति नहीं है, तो क्या वह कुछ कर पाएगा? वही तो शक्ति है, वही तो नारी शक्ति है। आदि शक्ति सामर्थ्य, पावर की कृपा प्राप्त करने की पूर्ण विधि एवं मंत्र को सुने। ओम आदि शक्ति निराकार परमेश्वरी, दंग दुर्गाय नमाया। दंग दुर्गाय शब्द जो है दुर्गति, उन दुखों का नाश करने वाला है। यह सर्वोपरि मंत्र आदि शक्ति का मंत्र माना जाता है। यह वह मंत्र है जो आद्य महाशक्ति यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि वाम भाग नारी का और दायां भाग पुरुष का परमात्मा स्वरूप अर्ध नारी आसक्ति का यह परम मंत्र है। वैसे तो गायत्री मंत्र, वेद मंत्र, वह भी सर्वोपरि मंत्र माना जाता है, लेकिन यह सर्वोपरि मंत्र बहुत ही यह परमेश हो यानी कि परमात्मा प्राप्त करने का मंत्र है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब जरूर करें। यह तंत्र मंत्र उनसे बहुत ही हट करके है। बाकी जो भी नीचे के मंत्र आते हैं
वह तंत्रोक्त शास्त्र में यह तंत्र विधियों को तंत्रो शक्तियां में उपयोग किए जाते हैं। जैसे नारायणी मंत्र वहां की बहुत ही पूर्ण शक्तिशाली मंत्र है, और महाकाली चामुंडा आदि शक्ति का बीज मंत्र वह भी कम शक्ति ही नहीं है, लेकिन यह मंद शास्त्रों में इनका उपयोग किया जाता है। और भी माता आदि शक्ति के रूप हैं, और उनके नाना प्रकार के उनके रूप के अनुसार मंद भी पाए जाते हैं। वहां अनंत मंद हैं और आनंद उनके रूप भी होते हैं, लेकिन या परमात्मा स्वरूप नियंत्रण चिंतन करते हैं तो यह परम मोक्ष को कल्याण देता है। और समस्त बिना कुछ इनसे मांगे सिर्फ उनका नाम चिंतन करते रहे और निरंतर उनसे प्रार्थना करते रहे, सभी कार्यवाह स्वतः ही पूर्ण कर देती हैं। इस समस्त संसार के और मरने के बाद में अपने लोक को ले जाकर लोक को मोक्ष को प्रदान करती है। अब अगर बात की जाए तो कि यह साधना कैसे करना है, तो भाइयों ये साधना गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने सभी कार्यों को करते हुए इस साधना को करना है। जो अपने निमित्त कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए जितना हो सके उतना नाम ले सकते हैं। उठते बैठते चलते फिरते या फिर शाम को सोते समय बैठकर के अपने बिस्तर पर अपनी चारपाई पर बैठकर के जितनी देर हो सके उतनी देर नाम ले सकते हैं, या फिर लेट करके भी नाम ले सकते हैं, या फिर स्नान करके जैसे आप ध्यान भजन पूजा करते हैं उसमें इसी मंद का निरंतर जितनी देर हो सके उतनी देर आप नाम ले सकते हैं। यानी कि 108 बार या फिर जितना अधिक हो सके या जितना जैसे हो सके इसको उठते बैठते चलते फिरते काम करते समय भी इस मंद का जाप किया जा सकता है। यह परम मोक्ष को प्रदान करने वाला मंत्र है, और इसमें खास बात यह ध्यान रखना है कि किसी भी नारी का अपमान नहीं करना है, किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, अपने सारे कार्य ईमानदारी से करना है, मेहनत मजदूरी का ही प्रयोग करना है। इसमें किसी विशेष प्रकार के लिए यदि कोई कभी समस्या आती है तो उनसे बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट या जितना समय हो सके अपने कष्ट को दूर करने के लिए इसी मंत्र उनसे उस कार्य को पूर्ण कराने 11 बार प्रार्थना करें, और अपने कार्य को 10 से 11 बार अवश्य कहें, और उसका चमत्कारिक आप लाभ स्वयं देख सकते हैं। किसी नारी का अपमान ना करें, किसी को कष्ट ना दे, किसी को दुख ना दे, यह विशेष ध्यान रखें। करेंगे यदि यही साधना तो इसी मंत्र से देश में दृष्टि खोल सकते हैं और भू भविष्य वर्तमान की बातों को भी डांस कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों के भी कष्ट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।